डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा फ्रेज टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आज के बाद इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फ्रेज। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर फ्रेज होता क्या है। जैसे जरा यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, पढ़ते हैं। राजेश वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स इन द फील्ड। तो राजेश खेल रहा था मैदान में, किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे देखिए दो ग्रुप ऑफ वर्ड को मैंने यहाँ पे कलर्ड हाईलाइट किया हुआ है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, और इन द फील्ड, फील्ड में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो दो ग्रुप ऑफ वर्ड है, जो एक आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये एक फ्रेज है, और इन द फील्ड ये भी एक फ्रेज है। ओके, तो आपने यहां से पहली चीज आपको ये सीखना होगा। आपने देखा कि राजेश वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड इन द फील्ड। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस था, और इसी सेंटेंस में से मैंने दो फ्रेजेस बाहर निकाले। यानी कि पहली बात तो आपको अब यहाँ पे ये सीखनी है कि फ्रेज वास्तव में किसी सेंटेंस का हिस्सा होते हैं, किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं, किसी सेंटेंस के साथ जुड़ करके वो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर हम बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रेज क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज पहली बात क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है। जैसे कि यहाँ पे देखिए विद हिज फ्रेंड, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, और इन द फील्ड यहाँ पे भी 3 वर्ड्स हैं, यानी कि क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? अगर आपने मेरी सेंटेंस वाली वीडियो देखी होगी, जो कि ठीक इसके पहले मैंने अपलोड किया था, कि ग्रुप ऑफ वर्ड हम सेंटेंस को भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रॉपर पूरा सेंस निकल करके आ रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे देखो बोल दूं कि दोस्तों के साथ, तो ये यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा। या फिर मैं बोलूं कि खेत में या फील्ड में, या फिर कोई भी ऐसा मैं वर्ड बोलूं जहां पे वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, परंतु उसका कंप्लीट मीनिंग ना निकल रहा हो, तो वो फ्रेज कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दो विशेष बातें और ध्यान देनी होगी कि जो फ्रेज होगा उसमें ना तो सब्जेक्ट होगा, ना वर्ब होगा, ना ही ऑब्जेक्ट होगा, ना ही प्रेडिकेट होगा। यानी कि सिंपली वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, उसमें कहीं पे भी आपको स्पेशली सब्जेक्ट और वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेज केवल और केवल क्या होता है? एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। उसमें दो चीजें आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है। उसमें पहला क्या नहीं होगा? उसमें कोई भी वर्ब नहीं होगा, और ना ही उसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा। ये दो बातें आपको अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके रखनी है। तो फ्रेज क्या है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है, ना तो वर्ब होगा, ना तो ऑब्जेक्ट होगा। सिंपली ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है, जो खुद स्टैंड नहीं हो सकता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये दोनों क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, एंड मेक सम सेंस बट डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस। ये कुछ सेंस तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जो फ्रेज होते हैं, इट हैज नाइदर अ सब्जेक्ट, ना तो इसमें सब्जेक्ट होता है, नॉर प्रेडिकेट, ना तो प्रेडिकेट होता है, एंड इट कैन नॉट स्टैंड अलोन टू मेक इट कंप्लीट सेंस। और ये अकेले रह करके अपने सेंस को पूरा नहीं कर सकता है। ओके एवरीवन, तो आई होप आपको पहली बात ये समझ में आ गई होगी कि फ्रेज एक्चुअली क्या होता है। अभी आगे का जो मेरा वीडियो आएगा वो क्लॉज टॉपिक पे आएगा, तब आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, द फ्रेज, यानी कि इसके एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, द बुक्स आर केप्ट इन द ऑफिस। तो मैं बोलूं बुक्स कहाँ पे रखी है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इन द ऑफिस। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आपने किसी से क्वेश्चन पूछा कि बुक्स कहाँ रखी है, किसी ने आंसर दिया ऑफिस में रखी हुई है। अब देखिए, आपने जिस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा वो तो आपकी मीनिंग को समझ गया, लेकिन जरा आप एक बार इसको समझने के लिए ऐसे सोचिए कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति केवल इस आंसर को सुना कि बुक कहाँ पर रखी है, इन द ऑफिस, जिसने रिप्लाई किया उसने क्या बोला? इन द ऑफिस। आपने पूछा बुक कहाँ रखी, उसने बोला इन द ऑफिस, यानी कि ऑफिस में। तो जो थर्ड पर्सन होगा वो तो ये सोचेगा ना क्या ऑफिस में रखा हुआ है, उसको लगेगा कि केवल इन द ऑफिस बोलने से सेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ इन द ऑफिस क्या है? ये फ्रेज है। ऐसे ही मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिया है,
दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ स्टील, ये किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। तो मेड अप ऑफ बना हुआ है, तो यहाँ मेड अप ऑफ यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा यहाँ पे फ्रेज। द सन सेट इन द वेस्ट, सन किधर अस्त होता है? आप बोलोगे भाई वेस्ट में, वेस्ट में जो है वो अस्त होता है, ठीक है। तो अब वेस्ट में अस्त होता है, आपने को इतना बताया, जबकि आप ये भी बोल सकते थे कि सूर्य वेस्ट में अस्त होता है। ओके, तो यहाँ पे इन द वेस्ट ये आपने ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया, इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल करके नहीं आ रहा है, ये केवल एक पार्ट है सेंटेंस का, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज वुमन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, वो जो वुमन थी वो बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे वुमन ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इस सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन वुमन ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये एक पूरा सेंस कंप्लीट नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा ये यहाँ पे कहलाएगा फ्रेज। ओके, सिंपली नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉक टूवर्ड्स द रिवर, तो टूवर्ड्स द रिवर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इट इज ऑल्सो फ्रेज, ये भी क्या है? फ्रेज है। आई होप अब आपको कुछ आइडिया लगने लग गया होगा कि फ्रेज एक्चुअली क्या होता है। अब हम बात करें काइंड्स ऑफ फ्रेज के बारे में कि वास्तव में जो ये फ्रेज हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेज। स्टूडेंट, फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज नाउन फ्रेज, सेकंड इज एडजेक्टिव फ्रेज एंड थर्ड इज एडवर्ब फ्रेज। अगर स्टूडेंट आपको ये जानना है कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, तो इसलिए आपको जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ये जरूर जानते हो कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। क्योंकि अगर आप इन तीनों को नहीं जानते हैं तब आप नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आता है तो बहुत बेहतर, नहीं आता तो प्लीज एक बार आप जाकर के मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो को जरूर देखिए या कहीं से भी एक बार आप स्टडी कर लीजिए ये तीनों एक्चुअल में होते क्या। मैं सिंपल शॉर्ट बता देता हूं। अगर मैं नाउन की बात करूं तो आपको पता होगा पर्सन, प्लेस, थिंग्स और ये सारे क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑलवेज क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और वहीं एडवर्ब का काम क्या होता है? ये किसी वर्ब के बारे में या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में और या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो वर्ड कहलाएगा एडवर्ब। यानी कि वो वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो वर्ड कहलाएगा एडवर्ब। और एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? दिस से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ओके एवरीवन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और कहूंगा कि अगर नाउन फ्रेज अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह भी जाता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब मैं आगे आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करूंगा नाउन क्लॉज की, तो नाउन क्लॉज की वीडियो देखने के बाद नाउन फ्रेज आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। शुरू में हो सकता है कि नाउन फ्रेज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ओके, खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो यहाँ पे अगर हम बात करें अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क एज अ नाउन इन सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड किसकी तरीके काम कर रहा है? किसी नाउन की तरीके काम कर रहा है, तब ऑलवेज वो क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। यहाँ मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूं कि आप नाउन फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑलवेज याद रखिएगा नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस में हो सकता है या डेफिनेटली एक सब्जेक्ट की तरीके आता है। किसकी तरीके आता है? अगर कहीं पे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? नाउन फ्रेज है। सिमिलरली अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है तब भी आप क्या बोलेंगे कि वो नाउन फ्रेज है। या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई आपको ग्रुप ऑफ वर्ड मिल रहा है जो कि फ्रेज हो, तब आप बोलेंगे कि वो क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे नाउन फ्रेज है। या फिर कभी भी आपको इज, एम, आर यानी कि सिंपली मैं बोलूं बी फॉर्म, बी फॉर्म में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनके बाद कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाए जो कि एज अ फ्रेज काम कर रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि वहां पर वो क्या है? नाउन फ्रेज है। तो ये कुछ थे, बाकी जब आप क्लॉज का वीडियो देखेंगे तब आप ये टॉपिक आपका और कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल से लिया हुआ है कि रिफ्यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए टू आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे क्या है? नाउन फ्रेज है। अच्छा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन यूज किया गया है और टू के ठीक बाद आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड देखिए मिल रहा है, तब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। सिंपली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई टायर्ड टू डू द सम राइट। सो आई टायर्ड टू डू द सम राइट, यहां पे आप देखिए टू एक प्रीपोजिशन है और इसके ठीक बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड आया हुआ है। सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड विल बी नोन एज नाउन फ्रेज। सिमिलरली अब यहां पे देखिए, डिड यू एंजॉय। एंजॉय यहां पे एक वर्ब है और आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड एक फ्रेज की तरीके लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, ऑब्जेक्ट की तरीके काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी वो एक नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो देखिए एंजॉय यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड आया रीडिंग द बुक्स, तो यहाँ पे ये नाउन फ्रेज कहलाएगा क्योंकि ये वर्ब की बात है। वर्ब के बाद ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड आया है ऑब्जेक्ट की तरीके आया हुआ है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे ये एग्जांपल भी देखिए, फोर्थ नंबर, डज ही लव। तो लव यहाँ पे वर्ब है। अब लव के बाद देखिए ये टू टॉक टू यू, यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ पे प्रीपोजिशन का हिंट भी लेकर के आप बोल सकते हैं कि टू टॉक टू यू, यहाँ पे ये क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ नाउन फ्रेज। लास्ट एग्जांपल, प्रॉमिस टू कम अगेन। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन आपको मिल गया है, कम अगेन ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया है। सो प्रॉमिस टू कम अगेन, ये टू कम अगेन, दिस इज ऑल्सो व्हाट? नाउन फ्रेज। तो ये सारे एग्जांपल्स नाउन फ्रेज के हैं। खैर आगे मैं आपको बता दूं, अभी आप ज्यादा परेशान मत हुई, क्योंकि जहां आप एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को जान जाएंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा पहचानना। क्योंकि अगर आप एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को आप इजीली पहचान लेंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तब सिंपली वो कौन सा फ्रेज कहलाएगा? वो कहलाएगा नाउन फ्रेज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो स्टूडेंट, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, एडजेक्टिव तो अभी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर वहां पे कोई भी एक वर्ड यूज किया गया है तब वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है, और वहीं पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड किसी नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तब स्टूडेंट्स वो कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, सो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, जो एक एडजेक्टिव के तरीके सेंटेंस में काम कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सो अरुण हैज। तो अरुण के बारे में देखिए कुछ बातें यहाँ पे आगे कही गई हैं, क्या कि उसका जो करियर है दैट इज हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल वर्ड नहीं, देयर आर टू वर्ड्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है। ओके, तब अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये जो दोनों वर्ड हैं ये अरुण के बारे में बात कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी कि क्या कहलाएगा? ये फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस दोनों वर्ड का जो ग्रुप है इसमें ना तो सब्जेक्ट है, ना ही वर्ब है, ना ही ऑब्जेक्ट है। अभी मैं पीछे ही कहा ना कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जहां पे ना तो सब्जेक्ट हो, ना तो वर्ब हो, और ना ही वहां पे कोई प्रेडिकेट वगैरह हो। तो हाईली सक्सेसफुल, ये हाईली सक्सेसफुल यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि अरुण के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगला देखते हैं, द पर्सन, ये जो व्यक्ति है देखिए इसके बारे में कुछ कहा गया। क्या कहा जा रहा है कि वेयरिंग रेड शर्ट, ये व्यक्ति जो क्या पहना हुआ है? रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीटली इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो कि रेड कलर की शर्ट पहना है। इज माई फादर, वो मेरे फादर है। तो वेयरिंग रेड शर्ट, स्टूडेंट यहाँ पे ये कहलाएगा फ्रेज, और कौन सा फ्रेज कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, माई फादर इज मैन ऑफ ऑक्स। मैन ऑफ ऑक्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होना। तो जो मैन ऑफ वर्क, मैन ऑफ ऑक्स, ये किसके लिए यूज किया गया है? माई फादर के लिए यूज किया गया है, यानी माई फादर के बारे में कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। तब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मैन ऑफ ऑक्स यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, राजेश गेव मी अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपको बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। सिंपली अ गर्ल विद ब्लू आईज, तो जो विद ब्लू आईज यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इस गर्ल के बारे में बोला जा रहा है कि इसकी आईज क्या थी? ब्लू थी, और ये विद ब्लू आईज ये एक आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो स्टूडेंट, इट विल बी ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव फ्रेज। आइए कुछ अब आपको सिंपल लगने लग गया होगा, डोंट वरी, आगे कुछ हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तब आपके लिए आप ये बहुत ही इजी हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम एडवर्ब फ्रेज के बारे में कि आखिर एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। अभी पहले मैंने आपको बताया कि आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब किसके बारे में बात करेगा? एडवर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? वर्ब के बारे में। सेकेंडरी आपको पता होना चाहिए, दिस ऑल्सो प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ हो सकता है सेंटेंस में कोई एडवर्ब यूज हुआ हो और उस एडवर्ब के बारे में भी कोई एक वर्ड कुछ
अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो वो जो वर्ड जो बता रही है एडवर्ब के बारे में कुछ बातें, वो वर्ड भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ओके एवरीवन, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें एज अ फ्रेज, तो आप समझ गए होंगे अगर वो एज अ फ्रेज यूज होगा तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। अगर केवल वो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, तब वहां पे एक सिंगल वर्ड होगा जो इन तीनों के बारे में क्वेश्चन में डिफिनेशन या डिफाइन कर रहा होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। अ मैन विजिटेड मी नाउ एंड देन, यहां पे जरा देखिए, तो एक व्यक्ति है जो नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब होता है अक्सर, प्रायः, यूजुअली। सो अमन विजिटेड मी नाउ एंड देन, अमन मेरे पास अक्सर आता रहता है। तो नाउ एंड देन वास्तव में किसकी बात कर रहा है, विजिट करने की बात कर रहा है। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए नाउ एंड देन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये इस वर्ब के बारे में आता तो है बट कैसे आता है, अक्सर आता रहता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तब यहाँ पे नाउ एंड देन क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज। अब देखिए इसकी जगह हम कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकते थे, यहाँ पे हम बोल सकते थे अमन विजिटेड मी यूजुअली। अब यूजुअली का मतलब होता है अक्सर आना, अगर हम यूजुअली यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तब ये यूजुअली क्या कहलाता है, ये कहलाता है केवल और केवल एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है, ये कोई ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है। ओके, ऐसे यहाँ पे सेकंड नंबर जरा देखिए, द पर्सन बिहेव्ड। तो बिहेव यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के बारे में क्या बोला जा रहा है, उसने बिहेव तो किया बट कैसे बिहेव किया, इन अ पोलाइट वे। तो बिहेव के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे बिहेव किया, इन अ पोलाइट वे। इन अ पोलाइट वे क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो दिस विल बी नोन एज एडवर्ब फ्रेज। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए मैं एडवर्ब फ्रेज के बजाय अगर हम इसे केवल एडवर्ब की तरीके इस्तेमाल करना चाहें, तब हम क्या लिखते हैं, तब हमें ग्रुप ऑफ वर्ड को हटाना पड़ेगा ना, इन अ और वे को हमें हटाना पड़ेगा, बट पोलाइट नहीं, तब ये बनेगा पोलाइटली। द पर्सन बिहेव्ड पोलाइटली। अगर यहाँ पे केवल पोलाइटली लिखा हुआ होता तब ये एडवर्ब कहलाता, बट जब यहाँ पे लिखा है इन अ पोलाइट वे, दोनों का सेंस वही है, बट अब यहाँ पे चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया है, तब ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चा फ्रेज। और कौन सा फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब जरा थर्ड एग्जांपल देखिए, गॉड इज एट ऑल प्लेसेस। भगवान हर जगह है, तो ये भगवान के रहने की बात हो रही है, इनके एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। एग्जिस्टेंस एक वर्ब है, उसके बारे में बोला जा रहा है वो हर जगह है। तब यहाँ पे एट ऑल प्लेसेस ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया और ये तीनों मिल करके गॉड के होने की बात कर रहे हैं, ये इज को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एट ऑल प्लेसेस एडवर्ब कहलाएगा। अच्छा जरा आप पूछेंगे सर अगर इसे एज एडवर्ब यूज करना हो, एडवर्ब फ्रेज की बजाय एज अ एडवर्ब केवल यूज करना हो, तब हम क्या कह सकते थे, तब हम कह सकते थे गॉड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर देखिए एक सिंगल वर्ड हो जाएगा, जब ये एक सिंगल वर्ड हो जाएगा तब ये एवरीवेयर क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। बट एट ऑल प्लेसेस ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया है, जिसे हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेजेस। ऑलराइट, नाउ फोर्थ नंबर, दे स्ट्रोल्ड थ्रू द पार्क। वो कहां से होते हुए गए, पार्क से होते हुए गए। तो जाने की बात तो कही जा रही, बट किधर से, थ्रू द पार्क से, इसी को डिफाइन कर रहा है। सो थ्रू द पार्क इट विल बी व्हाट, इट विल बी एडवर्ब फ्रेज। ऑलराइट, नाउ सिंपली वी हैव नाउ सम बॉयज केम टू सी मी। कुछ लड़के मुझे देखने हैं, तो केम आए, तो आए तो बट क्या करने, तो देखने के लिए केम टू सी मी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसके बारे में इस वर्ब को ये डिफाइन कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। तो अगर आपको नाउन फ्रेज थोड़ा सा कठिन लगे तो पहले आप क्या करिए, ये चेक करिए कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो फ्रेज दिया गया है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज। अगर उन दोनों में से कोई है तो फाइन, नहीं तो सिंपली वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, क्योंकि जब कभी भी आप शेयर करते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मूड होता है कि नहीं भाई आपको और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और रेगुलर में आपको कंटिन्यूअसली क्लास देता रहूं। चलिए खैर, इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा क्लॉज के बारे में, जो अब इसकी का ही एक एडवांस लेवल होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।